Hey guys, please subscribe and press the bell icon to never miss a video from Explorer Dinesh. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सप्लोरर दिनेश। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी के बारे में जिसे हर न्यू कार ओनर को अपने गाड़ी में ज़रूर इंस्टॉल करना ही चाहिए, क्योंकि इस एक्सेसरीज़ के मदद से आप इजीली किसी भी एक्सीडेंटल सिनेरियो या पुलिस केस से निकल सकते हैं विथ प्रूफ्स एंड एविडेंस, एंड इंश्योरेंस क्लेम में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। इस एक्सेसरी का नाम है डैश कैम, एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट a particular model called 70 My A500S which comes with both front and rear dash cams। तो बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। Switch to rear recording. Switch to front road. Start recording emergency video. Enter parking surveillance mode after 5 minutes. डैश कैम, यस, डैश कैम इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और आजकल का जिस तरह का माहौल हो रहा है, जिस तरह का टाइम्स चल रहा है, डैश कैम इज़ ए मस्ट। एनी कार ओनर शुड फिक्स एट प्रॉपर डैश कैम इन हिज कार और व्हीकल। वो मस्ट है, क्योंकि मैं राइड्स पे जाता हूँ, मैं लॉन्ग ड्राइव्स पे जाता हूँ, तो मैंने देखा है काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ गांव वाले गाड़ी के सामने आ जाते हैं या कोई बाइक या स्कूटर लेके सामने आ जाता है। ट्रैफिक कोई रूल्स फॉलो नहीं करते, किसी के भेड़ बकरी आ जाते हैं रास्ते के ऊपर, कहीं कोई गलती से कोई गाड़ी के सामने आ जाता है। तो ये सब केसेस में even if it's not your mistake, still then, because you are the big vehicle on the spot, you will be the main culprit। क्योंकि आपके पास बड़ी गाड़ी है, तो इवन इफ आपने गलती नहीं की है, मिस्टेक आपकी ही मानी जाएगी। तो उस केस में अगर आपके पास एक प्रॉपर डैश कैम है, तो इट रिकॉर्ड्स द कंप्लीट फुटेज एंड you can, without any argument, without anything, you can simply provide that evidence to the court or to the police or to the insurance people, and they will not ask any single question। It will have your GPS location, it will have the speed on which you are driving, it will show what all things has happened in that particular situation। क्या क्या गलती हुई थी, आपसे हुई हो या सामने वाले से हुई हो, आपकी गाड़ी कितने स्पीड में चल रही है, आपकी गाड़ी किस लोकेशन में थी, क्या था उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विथ डैश कैम। रिसेंटली मेरी गाड़ी ठुक गई थी। मैं बेंगलोर से भुवनेश्वर कार चला के गया था और पूरे 1500 किलोमीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ, रास्ते में stupid peoples will come in front of you and जानवर, कुत्ते, भेड़ बकरी आ जाते हैं, तो वो सब तो होते रहते हैं। बट गाड़ी को कोई डैमेज हुई नहीं थी, गाड़ी अच्छी कैसे चल रही थी। बट भुवनेश्वर में पहुंचा एंड वहाँ पे किसी फंक्शन में जा रहा था एंड रास्ते में एक बूढ़े इंसान सामने आ गए एंड उसके वजह उनको बचाने के चक्कर में मैंने राइट लिया एंड गाड़ी ठुक गई। एक ऑपोजिट साइड से एक स्कूल बस आ रही थी, उसके साथ गाड़ी ठुक गई। राइट साइड में छोटा सा डेंट आ गया था। तो व्हेन आई वेंट फॉर इंश्योरेंस क्लेम, दे सिंपली सॉ, जो चेक करने आते हैं इंश्योरेंस के, उन्होंने देखा कि गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि सर हमको फुटेज दे दीजिए, हम फुटेज देख के सारे डिटेल्स डाल देंगे एंड इट विल बी स्मूथ। मैंने फुटेज निकाल के दे दिया, उन्होंने सारा फॉर्म ऑटोमेटिकली फिल कर दिया एंड विद इन 6-7 दिन के अंदर मेरा इंश्योरेंस क्लेम होकर गाड़ी रिपेयर होकर घर को वापस आ गई। तो इतना सिंपल रहता है, आपको किसी को कुछ समझाना नहीं पड़ता, आपको किसी को कुछ निगोशिएट नहीं करना पड़ता, आर्गूमेंट नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं, आपके पास वीडियो आप सिंपली प्रोवाइड कर दिए, आपके यू आर गुड टू गो। सो वो है बात। तो इट्स ऑलवेज गुड टू गो विथ अ डैश कैम। मेरे केस में ये 70 MI का A500S मॉडल है विच कम्स विथ फ्रंट एंड रियर कैम। तो फ्रंट का कैप्चर करता है और रियर का जो है वो रियर का कैप्चर करता है। अगर पीछे से कोई आके ठोकता है, जनरली बाइक वाले या कोई आके अगर सडन ब्रेक मारा तो वो आके अगर ठोक दिए कुछ, तो वो एविडेंस उसमें कैप्चर हो जाता है और दोनों इंटरलिंक्ड है, तो उसका फुटेज भी आके इसका मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है एंड दैट इज़ अ प्रोविज़न, यू कैन अपलोड इट टू क्लाउड एज वेल। सो ये थी बात।
है 70 माई का डैश कैम प्रो प्लस A500S मॉडल है एंड दिस कम्स विथ रियर कैमरा एज वेल। 2.7K का अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्ड करता है, मोबाइल ऐप है इसको यूज़ करने के लिए, डुअल चैनल रिकॉर्डिंग है, बिल्ट इन वाईफाई एंड GPS इज़ ऑल्सो देयर। So this is how the box looks. On the side there are some major features of this device are written जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये 70 माई का ब्रांडिंग एंड again features. Okay, so 70 माई is basically a Xiaomi brand, sub brand, and it is exported and supplied in India by the registered suppliers Next Digitronics and Amazon। तो ये A500S वाला मॉडल है एंड इसके भी फीडबैक बहुत ही अच्छा है। इसका MRP 14,999 लिखा हुआ है, लेकिन Amazon पे ये अभी आपको 9,699 पे मिल जाएगा। इसका और एक वर्जन आता है 70 माई A500S Pro Plus without rear cam, that will cost you around 7,699। तो उसमें आपको रियर कैमरा मिलेगा नहीं। तो ये है बात। अगर आप ये लेते हो तो इसके साथ आई वुड रिकमेंड यू शुड बाई दिस 70 माई का हार्डवेयर किट। ये बेसिकली आपका जो कार है इसमें दो वैरायटीज़ में कनेक्ट होता है। एक तो आप अपने सिगरेट होल्डर से आप इसको चार्ज पे लगा सकते हैं, बट वो सामने वायर झूलता रहेगा एंड वो ज़्यादा यूज़फुल भी नहीं है। तो बेटर होगा आप ये हार्ड वायर किट ले लेंगे। ये प्लग एंड प्ले है। मोस्ट ऑफ द कार्स में ये डायरेक्टली अपना कार का जो कपलर्स है उसमें फ़िक्स हो जाता है। आप खुद से ना करें, बेटर आप कोई एक इलेक्ट्रिशियन जो टेक्नीशियन के पास ले जाएं, कार टेक्नीशियन, एंड लेट हिम फिक्स दिस थिंग। ये वन टाइम फिक्स है, कुछ वायरिंग कट नहीं होगा, आपको वारंटी भी नहीं जाएगा गाड़ी का, एंड ईजिली ये कनेक्ट भी हो जाएगा आपके गाड़ी के एग्जिस्टिंग कपलर्स के साथ। सो नो इश्यूज इन दैट। दूसरा चीज़ आपको लेना है, ओके, सो बिफोर दैट दिस कॉस्ट यू अराउंड 1599 रुपीज़, 1600 का कुछ है ये, एंड काफ़ी अच्छा एक्सेसरी है। Now coming back to this is also you have to purchase. This is a Samsung Evo Plus micro SD card. Basically ये जो device है, they from the company itself they say that you should not buy SanDisk SD cards and use it with this. I don't know, for some reason they are not compatible with SanDisk SD cards, so they recommend Samsung and Transcend HD cards। सो मैंने यहाँ पे 128 GB का ले लिया है क्योंकि आई गो फॉर लॉन्ग राइड्स एंड लॉन्ग ड्राइव्स एंड आई डोंट वांट टू मिस ऑन एनी ऑफ द वीडियो फुटेजेस। सो 128 GB इज़ गुड एनफ फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग। सो बार बार मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैंने 128 GB ही ले लिया। ओके, सो आप चाहें तो 64 GB ले सकते हैं, 32 GB ले सकते हैं, 128 GB ले सकते हैं, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, सो लेट्स ओपन दिस पैक एंड सी व्हाट्स इनसाइड। Wow, it looks premium. Before jumping into the device, let's see what all is present here. ये क्या है ये? हाँ, सो ये चार्जिंग केबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिगरेट चार्जर में आप इसको घुसा सकते हो, एंड दिस इज़ ए माइक्रो USB पोर्ट। सो इंसर्ट इट इनटू द डैश कैमरा एंड यू कैन चार्ज इट। काफ़ी लंबा लग रहा है
I'll list down the specifications below कि कितना लंबा है क्या है। उसके बाद ये क्या है, अच्छा ये पिलर यूनिट है। तो ये बेसिकली आपको वो जो अंदर जब आप वायर ठूसने की कोशिश करेंगे कार के छत में या कहीं पे भी, तो ये पैनल्स को निकालने में आपको यूज़ करेगा ये टूल, तो वो है। फिर आई थिंक दिस इज़ द क्लैम्प टू फिक्स ऑन द विंडशील्ड। इधर 3M का स्टिकर है, 3M नहीं है, मतलब वही डबल साइडेड टेप का है। तो इसको निकाल के साथ चिपकाना है और इसमें वो आपका डैश कैम चिपक जाएगा, क्लैम्प हो जाएगा। फिर है ये, ओह ग्रेट, इसमें सिगरेट चार्जर भी दिया है। ग्रेट, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो ये रेड वाला जो पोर्ट है इसमें आपका वो पॉइंट जाएगा USB का, एंड ये है आपको एक्स्ट्रा दिया गया है सो दैट यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर मोबाइल चार्जिंग केबल्स एंड ऑल। ओके, दिस वाज गुड, दिस आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। ठीक है, तो ये है क्या। फिर ये भी कुछ लंबा वायरिंग केबल है। ओके, ये शायद आपका रियर कैमरा के लिए, ये काफ़ी लंबा है। हाँ, ये रियर कैमरा का ही यूनिट वायर है, काफ़ी लंबा है और ये शायद कैमरा में घुसेगा। ओके गुड। फिर आता है ये यहाँ पे कुछ है, कुछ स्टिकर्स है। इंस्टॉलेशन के वक्त कहाँ पे आपको लगाना है उस हिसाब से शायद इसको आप विंडशील्ड पे लगाएंगे एंड उसके बाद अपने कैमरा को फिक्स करेंगे। तो वो है बात, 2 दिए गए हैं एंड ये एक और एक्स्ट्रा स्टिकर दिया गया है चिपकाने के लिए। ये भी डैश कैम के लिए वही सिमिलर टाइप के स्टिकर्स हैं जहाँ पे आपको चिपकाना है रियर विंडशील्ड। सो ये रियर विंडशील्ड के लिए है, तो जहाँ पे चिपका के आपको कैमरा चिपकाना है। ओके, देन ये आपका यूज़र मैनुअल है विच इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, सो वी हैव टू गो थ्रू दिस। एंड ये रियर कैमरा का, फोकस हो जा, ये रियर कैमरा का यूज़र मैनुअल है। और अगेन वन मोर स्टिकर इज़ गिवन। ये जानबूझ के चिपका है या चिपक गया है? चिपक गया है शायद। ओके ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल। अब आते हैं डिवाइस पे। यस, तो ये है डिवाइस। डाउनलोड द वीडियो फॉर पीसी फॉर बेटर वॉचिंग एक्सपीरियंस। बटन 1, बटन 2। ओके, अच्छा है। ये क्या, नहीं पता नहीं, ये मूव होता है। हाँ, मूव हो रहा है। सो यू कैन चेंज द एंगल एज वेल। डैश कैम प्रो प्लस, उसके बाद 5 वोल्ट का है। इधर वो आपका क्लैंप जाएगा। आ गया क्लैंप। ये जो क्लैंप है ये इसके अंदर जाएगा। यस, जाएगा और ये विंडशील्ड पे चिपकेगा। ओके, ये माइक्रोफोन के लिए दिया गया है पॉइंट। एंड यहाँ पे आपका DC इन चार्ज के लिए, ऑडियो वीडियो इन जो रियर व्यू कैमरा का जो केबल है वो इसमें घुसेगा। एंड ये यहाँ पे आपका माइक्रो SD कार्ड। ये है बात। और बस ये पावर बटन है क्या? हाँ, ये पावर बटन है। ये बटन 1, बटन 2, बटन 3, बटन 4, एवरीथिंग इज रिटन इन चाइनीज, सो आई नीड टू गो थ्रू द यूज़र मैनुअल फर्स्ट। तो इसको साइड में रखते हैं, मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, यूज़ करने के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगा। ये रियर व्यू कैमरा है। सो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो कि मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू में बताऊँगा। ठीक है,
तो ओके, सो दैट्स इट इन दिस अनबॉक्सिंग. इंस्टॉलेशन का तो मैंने आपको दिखा दिया कि ज़्यादा कुछ नहीं है. उसका वायर आपको ये सारे पैनल्स खोल के आप इट्स बेटर यू टेक इट टू सम लोकल मैकेनिक और गैरेज, क्योंकि वो फिनिशिंग से करेंगे. अगर आप करोगे तो डैमेज होने का चांसेस है. वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इफ़ यू आर ए DIY गाय इट विल बी ईजी फॉर यू, बट फॉर जनरल पीपल इट्स बेटर टू टेक इट टू द नॉर्मल गैरेजेस और समवेयर. तो वो लोग ये पैनल निकालेंगे और वो रियर कैमरा में 3M का स्टिकर आता है, उसको खोल के उधर चिपका देते हैं और उधर से वायर लेके ये वायर यहाँ से ये पैनल करके इसके साथ कनेक्ट करेंगे. एंड नीचे एक फ्यूज़ बॉक्स रहता है, उसमें आपका जो भी एग्जिस्टिंग फ्यूज़ है उसका मैं डायग्राम दे देता हूँ. पर्टिकुलरली नेक्सॉन के लिए एक पर्टिकुलर 2 वायर्स होते हैं, 2 पर्टिकुलर फ्यूजर्स रहता है. आप उसी में ही यूज़ कीजिए जो मैंने अभी पिक्चर में दिखाया है. उसी तरीके से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो इसका पार्किंग असिस्ट एक फ़ीचर आता है. इस कैमरे में एक फ़ीचर आता है पार्किंग असिस्ट. अगर आपने गलती कर दी वो फ्यूज़ कनेक्शन में, कहीं से गलत फ्यूज में लगा दिया, तो आपका कैमरा तो ऑन हो जाएगा, रिकॉर्डिंग भी ऑन हो जाएगा, बट वो पार्किंग असिस्ट फीचर ऑन नहीं होगा. सो जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया है उसी तरह से कनेक्ट कीजिएगा, या फिर मैकेनिक को बोलिएगा कि भाई इसी हिसाब से कनेक्ट करो. इट्स वेरी इजी, प्लग एंड प्ले, लगा दिया. आपका वारंटी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप कोई वायर कट नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, एंड इट विल बी एक्टिवेटेड. So just follow the rules for Nexon. Stick to the color fuses and the numbers which I have mentioned. And for other vehicle, you contact the distributor or the from where you have purchased. दूसरा एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, जब आप वो 70 माई का डैश कैम लेंगे उसके साथ एक प्लास्टिक का एक फिल्म मिलेगा जो आपको पहले ग्लास पे चिपकाना है एंड उसके बाद लगाना है. दिस इज़ द इंस्ट्रक्शन विच द कंपनी सेज, सो दैट वो फिल्म वो इसलिए लगाया जाता है कि आपके ग्लास के ऊपर कोई स्टिकर मार्क्स ना रह जाए. एंड इफ़ यू वांट टू टेक दैट डैश कैम एंड फिक्स इट इन सम अदर प्लेस और सम अदर कार, वो इजी रहता है निकालने में. बट इंडियन कंडीशंस में वो फिजिबल नहीं है. इंडियन कंडीशंस इसीलिए क्योंकि इंडियन रोड्स तो आप जानते हैं, पॉट होल्स, गड्ढे वगैरह, हम्स, इतने बड़े बड़े रियर हम्स ये वगैरह सब रहता है. तो उस वजह से क्या होता है, वो कैमरा हमेशा हिलता रहता है. तो अगर आप वो फिल्म, वो ट्रांसपेरेंट फिल्म लगा के उसके ऊपर अगर कैमरा चिपकाते हैं और धूप है बहुत, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा धूप होती है, अगर धूप है, गाड़ी गर्म है, तो वो फिल्म निकल जाएगी एंड आपका कैमरा गिर जाएगा. तो
याद रखिए जब भी आप स्टिक करेंगे वो फिल्म के बगैर ही स्टिक कीजिए। जो भी स्टिकर आता है उसके साथ जो डैश कैम के पीछे है उसी को डायरेक्ट पील कीजिए और डायरेक्ट कैमरा कार में फिक्स कर दीजिए। डोंट फिक्स इट ऑन दैट ट्रांसपेरेंट फिल्म। अगर वो ट्रांसपेरेंट फिल्म को लगा के अगर आप लगाते हो देन निकलने का चांसेस रहता है। उसको डायरेक्ट ही फिक्स कर दीजिए। This is the camera interface. The camera angle can be adjusted like this. Pressing the first button switches the audio. Recording is on. Audio recording is off. The second button press takes the emergency video recording. Start recording emergency video. Recording complete. Third button press takes you to the album or gallery section. Fourth button takes you to settings. The settings are self-explanatory. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, बेनिफिशियल लगा, इंटरेस्टिंग लगा देन प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लाइक बटन and subscribe to the channel. It really helps a lot. And if you have any comments or queries or any kind of feedback, please mention that in the comment section below. I'll be happy to help. Thanks for watching this video. See you in the next video. Bye.